बड़ी खबर आपको बताते हैं। औरंगाबाद से जुड़ी हुई आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर पथराव किया गया है। औरंगाबाद दौरे के दौरान गाड़ी पर पथराव हुआ है। सभा कर बाहर निकलने के दौरान फेंके गए पत्थर, स्थानीय विधायक पर पथराव कराने का आरोप लगा है। उद्धव गुट के विधायक अंबादास दानवे ने यह आरोप लगाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्थानीय विधायक पर पथराव करने का आरोप लगा है। उद्धव गुट के विधायक ने यह आरोप लगाए हैं। दरअसल आदित्य ठाकरे के ऊपर पत्थरबाजी हुई है औरंगाबाद में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब वो जनसभा को संबोधित करके बाहर निकल रहे थे तभी उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए हैं और स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे के गुट के एक नेता ने स्थानीय विधायक पर इस तरह से पत्थरबाजी कराने का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर पथराव हुआ है। औरंगाबाद के दौरे के दौरान ये पथराव किया गया है। सभा कर निकलने के दौरान उन पर पत्थर उछाले गए, पत्थर फेंके गए। स्थानीय विधायक पर पथराव कराने का आरोप लगाया। उद्धव गुट के विधायक अंबादास दानवे ने ये आरोप लगाए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर फिर से पलटवार किया है। लोकसभा में राहुल पर बरसी हैं स्मृति ईरानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमीन हड़पने वाले पीएम पर कटाक्ष कर रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। गांधी परिवार पर कई आरोप लगाए हैं स्मृति ईरानी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जमीन हड़पने वाले जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी को निशाने पर एक बार फिर से स्मृति ईरानी ने जमीन हड़पने वाले पीएम पर कटाक्ष कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। कवि ने कहा था, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। संकल्प मोदी ने किया और इसीलिए आज कीमत चुकाते हैं जब आप बिना किसी तथ्य के उन पर कटाक्ष करते हैं, उन पर आरोप मढ़ते हैं। जिन्होंने आज इस सदन में आरोप मढ़ा वो बताएं कि 40 एकड़ भूमि पर आज भी 623 रुपए क्यों देते हैं, वो भूमि छोड़ते क्यों नहीं और सरकार को वो भूमि लौटाते क्यों नहीं। जिन्होंने आज इस सदन पर कटाक्षों की लहर गिना दी, उनसे पूछती हूं, सम्राट साइकिल अमेठी के किसानों की जमीन आज भी क्यों उस खानदान ने हड़पी है, लौटाते क्यों नहीं कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। लेकिन ये मात्र जमीनों की बात नहीं है महोदय, कुछ और तथ्य हैं जो इनको शर्मसार करेंगे। जहां 50 साल एक खानदान ने प्रतिनिधि बनकर इस देश की संवैधानिक स्थानों पर, कुर्सियों पर हक जताया। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी का आज संबोधन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है आपको बताते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो भाषण होना है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 7 फरवरी को बहस शुरू होनी है। अडानी कंपनी के शेयरों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान का सिलसिला जारी है और आज शाम 4 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मंगलवार को संसद में जोरदार बहस भी हुई। अदानी कंपनी के शेयरों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर घमासान मचा और एक दूसरे पर हमले हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में सरकार को अदानी के मुद्दे पर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे। चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ कितनी बार विदेश गए। पहले गौतम अडानी के जहाज में पीएम मोदी विदेश घूमने जाते थे, लेकिन अब गौतम अडानी पीएम मोदी के जहाज में विदेश घूमने जाते हैं। ये राहुल गांधी का आरोप है। राहुल गांधी ने पूछा कि अडानी ने बीजेपी को 20 साल में कितने पैसे दिए। लोकसभा में सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से एसबीआई $1 बिलियन का लोन अडानी को दे देता है। प्रधानमंत्री फिर बांग्लादेश गए और 1500 मेगावाट बिजली का ठेका अडानी को चला जाता है। एलआईसी का पैसा अडानी की कंपनी में क्यों डाला गया। वहीं आज शाम 4 बजे लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण होगा।
एमसीडी महापौर का चुनाव जल्द कराने का अनुरोध किया गया सुप्रीम कोर्ट से और इस पूरे मामले में आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका पर आज सुनवाई होगी। फिर से सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने पेश की गई दलीलों का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव कराने का आग्रह करने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। ये याचिका आपकी महापौर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय और अन्य लोगों की तरफ से दाखिल की गई है। इस याचिका में एमसीडी के महापौर का चुनाव जल्द कराने का आग्रह किया गया है। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने आम आदमी पार्टी की ओर से पेश एक अधिवक्ता की उस दलील का संज्ञान लिया है जिसमें याचिका पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया गया। सीजेआई ने कहा हम इसे कल के लिए सूचीबद्ध करेंगे। इससे पहले 6 फरवरी को एमसीडी सदन हंगामे के कारण तीसरी बार भी महापौर का चुनाव करने में नाकाम रहा। ये हंगामा पीठासीन अधिकारी के ये कहने के बाद हुआ कि उपराज्यपाल ने मनोनीत किए गए एल्डरमैन भी चुनाव में मतदान करेंगे। और सीएम योगी के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। कई जनसभाओं को आज भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीते मंगलवार को यानी कि कल कार्यक्रम में शामिल हुए योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब तक बढ़ रही है। इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के दौरे पर है। त्रिपुरा विधानसभा में सीएम योगी के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी सीएम योगी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीते 7 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 6 सभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने शाम को बोरदोवली में रोड शो भी किया। साथ ही दोपहर 12 बजे बगबसा में बीजेपी प्रत्याशियों जेएल नाथ के समर्थन में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। वहीं दोपहर 2:30 बजे कल्याणपुर में पिनाकी दास चौधरी के समर्थन में रैली में शामिल हुए और बोरदोवली रोड में मानिक शाह के समर्थन में रोड शो किया। और G20 सम्मेलन के कार्य समूह की पहली बैठक कच्छ के धोरडो में शुरू होगी। बैठक ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में कई दिग्गज शामिल होंगे। अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। G20 सम्मेलन के एक भाग के रूप में पर्यटन पर कार्य समूह की पहली बैठक आज कच्छ के धोरडो में शुरू होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज औपचारिक रूप से बैठक का उद्घाटन करेंगे। धोरडो में पर्यटन विभाग के सचिव अरविंद सिंह ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता के 5 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनमें हरित पर्यटन, डिजिटलाइजेशन, कंपनियों के विकास, पर्यटन से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और गंतव्य से संबंधित प्रबंधन के विषय शामिल हैं। और इधर कर्नाटक में सियासी बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। पीएम मोदी के वार पर खड़गे ने पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कर्नाटक दौरे पर गए पीएम मोदी ने कई बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा था कि यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए और जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई। प्रधानमंत्री का इशारा लड़ाकू विमान राफेल की खरीद के समय हुए विवाद की तरफ था। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा HAL लगभग 108 राफेल विमान बनाने के लिए तैयार था, लेकिन पीएम मोदी फ्रांस से बनाए विमान लेकर आए। जवाहरलाल नेहरू के समय कई उद्योग कर्नाटक में आए। भाजपा ने कोई जादू नहीं किया। प्रधानमंत्री को पुरानी योजनाओं का उद्घाटन कर चुनाव प्रचार का बहाना चाहिए था।
मैसूर में है और वही HAL पहले राफेल नियरली 108 राफेल जो हमारे हेलीकॉप्टर्स है वो बनाने के लिए वो तैयार थे, लेकिन मोदी जी ने वो सभी रेडीमेड फ्रांस से लाए और इधर बोलते हैं कि अपोजिशन लोगों को इंस्टिगेट करती वो करती। कर्नाटक में तो इतने इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त आए, उसके बाद भी आए, जैसा वहाँ HMT था, HAL भी था, उसके बाद टेलीफोन इंडस्ट्री था, इसरो है, सो मैनी पब्लिक। इन्होंने कोई नया आज एक जादू नहीं बनाया, ये तो ऐसे ही उनको एक बहाना होना था कि चुनावी प्रचार के लिए जाना है। कैसा जाना? तो ऐसे जो पुराने हैं स्कीम्स उसको इनॉग्रेट करना या उसका फाउंडेशन स्टोन डालना, ये चीज़ें कर रहे हैं। ये चुनाव के लिए जा रहे हैं, ना कि वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए, नए इंडस्ट्री लाने के लिए नहीं जा रहे। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, विक्टोरिया गौरी को लेकर सियासी घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, नियुक्ति को लेकर दाखिल की गई थी याचिका। तमिलनाडु की एडवोकेट LC विक्टोरिया गौरी को लेकर घमासान मचा हुआ है। उन्हें हाईकोर्ट की जस्टिस बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। विक्टोरिया गौरी ने हाईकोर्ट जस्टिस पद की मंगलवार शपथ ली थी। ये केस बेहद दिलचस्प इसलिए था क्योंकि मंगलवार को एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में उन्हें न्यायाधीश बनाने को लेकर सुनवाई चल रही, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले शुक्रवार को सुनवाई का फैसला किया था, मगर केंद्र ने एडवोकेट गौरी के नाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। केंद्र ने गौरी समेत 13 नाम हाईकोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के लिए क्लियर कर दिया था। असल में एडवोकेट गौरी मदुरई बेंच में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पर केंद्र का पक्ष रखती हैं। मद्रास हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने चीफ जस्टिस को लेकर लेटर लिखकर जस्टिस के तौर पर उनका नाम वापस लेने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट बार के वकीलों ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ विक्टोरिया गौरी ने आपत्तिजनक बयान दिए हैं। उन पर बीजेपी से संबद्ध होने का भी आरोप लगाया गया था। और एक बड़ी खबर चेन्नई से जुड़ी हुई, गौरी ने मद्रास हाईकोर्ट में जज के पद पर शपथ ली है। ये हमने आपको पहले जानकारी दी है, लेकिन एक बार फिर से आपको बड़ी खबर के तौर पर बताते हैं। बड़ी घटना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गौरी का विरोध भी किया है। गौरी के विवादास्पद बयान पर नाराजगी जताई गई है। मद्रास हाईकोर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन किया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। तमिलनाडु के चेन्नई में विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाईकोर्ट में जज के पद पर शपथ ली है, जज के तौर पर, जिसके विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मद्रास उच्च न्यायालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ गौरी के विवादास्पद बयानों पर नाराजगी जताई है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गौरी की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, खारिज कर दी थी याचिका। और सुप्रीम कोर्ट में आज MCD चुनाव के दौरान अब महापौर के चुनाव को लेकर के अनुरोध किया गया है, याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका पर आज होगी सुनवाई। CJI चंद्रचूड़ ने पेश की गई दलीलों का संज्ञान लिया है, इस याचिका स्वीकार की है और अब पूरे मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव कराने का आग्रह करने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। ये याचिका आपके महापौर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय और अन्य लोगों की तरफ से दाखिल की गई है। इस याचिका में MCD के महापौर का चुनाव जल्द कराने का आग्रह किया गया है। वहीं CJI DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा के अलावा न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने आम आदमी पार्टी की ओर से पेश अधिवक्ता की उस दलील का संज्ञान लिया है जिसमें याचिका पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया गया। CJI ने कहा, हम इसे कल के लिए सूचीबद्ध करेंगे, यानी कि आज पूरे मामले की सुनवाई होगी।
और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू का दिल्ली दौरा है। दिल्ली के द्वारका इलाके में कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। हिमाचल निकेतन के 5 मंजिला भवन का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल निकेतन में बनाए जाएंगे 81 कमरे। हिमाचल भवन हिमाचल सदन के बाद रहने का तीसरा विकल्प होगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। यहां पर हिमाचल निकेतन का शिलान्यास करेंगे जिसमें 81 कमरे बनाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम बदलने की मांग की है। सांसद ने इस बारे में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। सांसद ने लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी रखने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम लखनपुर और लक्ष्मणपुर रखा जाए। और ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी सांसद ने जो चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लिखी है, वो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं।